दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताए थे कि हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ करने के लिए, जैसे हम कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले और उनकी घर की जहाँ पे बनाएंगे वहाँ पे क्या होता है, मतलब अपनी देहाती भाषा में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एक नींव डालनी पड़ती है। जिस तरह हम बोलते हैं तो एक नींव डालनी पड़ती है, जिस तरह उसी तरह किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उनकी मतलब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो छोटी छोटी बातें कौन सी है, मतलब जैसे हो गया, हम मान लेते हैं कि छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में अब हमको किसी विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि शताब्दी है क्या, तो वही छोटी छोटी चीज़ें जैसे शताब्दी, ईस्वी, ईसा पूर्व, ये सब क्या है, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डाउट आप लोग का खत्म करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं ईसा और ईसा पूर्व किसे कहते हैं, क्या डिफरेंट है दोनों में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। इतिहास, इसको हिंदी में इतिहास। अब इतिहास के बारे में हमको बताना पड़ेगा। तो हम अगली क्लास में जब स्टार्ट करेंगे इतिहास, तो हम आपको बताएंगे कि इतिहास है क्या, कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, ये सब बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम ये बता देते हैं आपको हिस्ट्री, ये जो हम कल बता देंगे, लेकिन इसकी हम छोटी छोटी डाउट इसके बारे में आज बता देते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री में एक चीज़ होता क्या, आप जब भी पढ़िएगा आपको हमेशा मतलब किसी के, कोई मान लीजिए महात्मा गांधी मर गए, या कोई भी नेता होता है, या जो भी मरे, या चंद्रगुप्त अति हो गए, महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण हो गए, वो सब का मतलब क्या होता है, उनको याद करना पड़ता है कि कब कौन मरे, नहीं मरे, कब कौन सा साम्राज्य आया, नहीं आया, इन सब के बारे में तो आप हमेशा पढ़ते होंगे कि क्या ईसा पूर्व। और देखिए हिस्ट्री में है क्या, एक हो गया ईस्वी, दूसरा हो गया ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, तीसरा शताब्दी। बहुत से विद्यार्थी, जैसे देखिए मैथ बनाने के लिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। कभी अगर मैथ बनाने के लिए कोई स्टूडेंट को आप बोल दीजिए आपको जोड़ घटाव आता है, ये गुना भाग, तो बोलेंगे हाँ हमको आता है। लेकिन एक रियलिटी बता देते हैं, हम भी थे उस टाइम, ऐसा नहीं है कि हम भी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी रह चुके हैं, तो हमें पता है कहाँ कौन से स्टूडेंट कौन सी गलती करते हैं, आपको हम बता देते हैं। कोई भी एग्जाम कोई सवाल हो गया, जैसे मान लो 3 - 2 + 1, तो कोई भी विद्यार्थी बोलेगा हाँ सर हम बना देंगे, हमको आता है प्लस माइनस। तो उसके बाद वहाँ वो शिक्षक भी समझता है कि हाँ हमारे विद्यार्थी तो आता होगा प्लस माइनस या जोड़ घटाव, तो वो शिक्षक करते क्या, वो वहाँ से आगे टॉपिक बढ़ा देते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे ये होता है कि होता क्या है, जैसे ये माइनस है प्लस है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस है, तो इसमें पहले क्या होगा, ये प्लस से यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो पहले प्लस प्लस जुटेगा, तो क्या होगा 3 1 4, ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस क्या हो गया 2, तो क्या हो गया 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, लेकिन यही छोटी सी बात अपने अपने शिक्षक से पूछने के लिए विद्यार्थी को हमेशा डर लगता है, कि मतलब डर नहीं, एक शर्म लगती है कि अगर हम पूछ देंगे तो हमारे बारे में क्या समझेंगे सर, ये क्या समझेंगे स्टूडेंट, ये क्या समझेंगे कोई कि मतलब हमको जोड़ घटाव नहीं आते हैं। इसी अपनी शर्म को बचाने के लिए, अपनी शर्म और इज्जत को बचाने के लिए वो विद्यार्थी ये नहीं जान पाता, और आगे जब भी जाता है तो इस जैसे जोड़ घटाव में जाता है गुना भाग के बाद, तो उसको पढ़ना पड़ता है बोर्ड मास। क्या पढ़ना पड़ता है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या ब्रैकेट, ये ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे ऐड पे जगह पे आता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट पे, तो यहीं पे विद्यार्थी फंस जाता है। उनको लगता है कि पहले प्लस का क्रिया होता है, तो करता है क्या, यहाँ प्लस है यहीं में कर देता है, 3 में से 2 गया 1, 1 + 1, यहाँ -1 करके 0 कर देगा। दोस्तों समझे, यही गलती करता है। तो यही सब डाउट को हम समझते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ गलती करता है और कैसे क्या है, हमको मैथ में नहीं जाना चाहिए। फिर भी हम एक मतलब उदाहरण देने के कारण हम चले गए, तो हम दोस्तों अब बता देते हैं कि हिस्ट्री में अब क्या करना है, मतलब कहाँ पे आपको डाउट होगा, हमको सब मालूम है। आपको हमेशा डाउट होगा ईस्वी, ईसा पूर्व, शताब्दी, है कि नहीं दोस्तों। और हम गलत बोल रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि नहीं सर ऐसे ही, मतलब आप कमेंट कीजिएगा तो हमको एहसास होगा कि नहीं हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, और गलती कर रहे हैं तो उन पे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम बता रहे हैं कि ईस्वी, ईसा पूर्व और शताब्दी क्या है। ईस्वी है क्या, देखिए दोस्तों, एक अच्छे औपचारिक मतलब
इंसान थे, अगर हम कहें तो वो हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह। दोस्तों, इनका जब जन्म हुआ था उसी दिन के बाद के दिन को हम ईसवी बोलते हैं, और इसी के दिन के पहले के हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? ईसा मसीह। ईसा मसीह इसका नाम है। समझते हैं? इनको क्रिश्चियन का भगवान इनको माना जाता है। तो इनके बाद वाले दिन जो होते हैं, इनके जन्म के बाद वाले, इनके जन्म के बाद वाले, जन्म के बाद का वर्ष और इनके जन्म के पहले का वर्ष, जन्म के पहले का वर्ष। दोस्तों, जन्म के बाद का वर्ष और जन्म के पहले का वर्ष, इनके बारे में बताते हैं। जब ईसा मसीह जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन को पूरे विश्व में एक दिन माना था, और उसको गर्जियन कैलेंडर में मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म, उसको बोलते हैं, इसका पूरे को बोलते हैं ईसा मसीह का जन्म। उस जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसको 1 तारीख नहीं बोलते हैं, 2 तारीख नहीं बोलते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म। समझिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं पूरे को? जिस दिन जन्म हुआ था ईसा मसीह के जन्म। लेकिन इसके जन्म के बाद जो वर्ष आया उसको बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईसवी। और इसके जन्म के पहले जो वर्ष आया उसको क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और इनके जन्म के बाद क्या बोलते हैं? ईसवी। तो दोस्तों, ईसा पूर्व क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं गौतम बुद्ध, जैसे मान लेते हैं बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था शायद, आप लोग को पता होगा। देखिए, ईसा पूर्व मतलब क्या हुआ पता है दोस्तों? इंग्लिश में आपको बता देता है, गलती होगा तो मतलब समझ लेंगे। तो ईसा पूर्व का मतलब हुआ BC, ईसवी का मतलब AD। देखिए क्या है, BC का मतलब बैक्रेस क्रिस्टमस ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों, हम इंग्लिश में उतना नहीं जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध का जन्म कितना था? 563 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? कमेंट कीजिए दोस्तों, इससे ये वाक्य सीखिएगा। इनका मृत्यु हुआ था शायद 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी पता है दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो बिहार से सटा हुआ है, उस नेपाल में हुआ। और इसकी मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे, जब बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हमारा बेसिक से मतलब बताना है कि ईसवी ईसा पूर्व क्या है। तो इसका कब हुआ था मृत्यु? ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व लग गया ना, इसका मतलब है कि जिस दिन मरा था ना, ईसा मसीह जिस दिन मरा था उससे 483 ईसा पूर्व, मतलब क्या, इनके जन्म से 483 ईसा पूर्व वो मर चुके थे। कौन? बुद्ध। अगर मान लीजिए हम बोल देते हैं कि आज 2000 की कब है? आज 2023 है। आज क्या चल रहा है? 2023। अगर हम बोल दिए कि जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और अब आज के दिन कितना वर्ष हुआ, तो आप क्या बताओगे? दिन छोड़िए, वर्ष के बारे में बस बताते हैं। क्या कि हिस्ट्री में जो है ना, हिस्ट्री में वर्ष बहुत मतलब कि ईसा पूर्व सब जो है ना तो लंबे लंबे होते हैं, तो दिन पे ध्यान अभी नहीं देना है, अभी बस समझने के लिए समझा रहे हैं। तो 400 मान लीजिए 483 ईस्वी में बुद्ध मर गए थे। मरे नहीं बोलेंगे इसको। देखिए, कोई अच्छा आदमी मतलब अच्छे काम करके जाते हैं या भगवान के स्वरूप होते हैं तो उसको बोलते हैं परिनिर्वाण होना। तो महात्मा बुद्ध कब परिनिर्वाण हुए थे? 483 ईसा पूर्व में, मतलब वो मर गए थे। हाँ, तो रिसेंटली उसके डेथ हो गए थे 483 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में मरे थे, और इधर कितना वर्ष हो गया? यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 2023 वर्ष। 2023 वर्ष ये हो गया, और 483 ईसा पूर्व पहले मर चुके थे। तो मतलब क्या, 483 ईसा पूर्व मर चुके थे, मतलब 483 वर्ष पहले मरे थे। अभी कितना हो रहा है? 2023 वर्ष हो रहा है। तो टोटली वर्ष कितना हो गया? ये पूछ दिया कि महात्मा बुद्ध जब परिनिर्वाण हुए थे तो उस दिन से अभी के दिन तक
कितने वर्ष हुए ये बताइए, तो आप क्या बताइएगा, आप क्या टिक कीजिएगा। देखिए आप इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये नहीं बोल दिएगा कि उधर उसका मरा हुआ, मतलब ये बोल दिया कि 483 ईसा पूर्व में मरे थे, तो यही हो गया 483 ईस्वी जी लिए थे, ये बात नहीं बोलेंगे। आज से कितने वर्ष जिए थे इनके बारे में पूछ रहे हैं। तो 483 ईसा पूर्व मतलब इनके जन्म से पहले मरे थे, और 2023 अभी हो गए, तो टोटली कितना हो गया, 3 3 6 8 2 10 के 0 हाथ में 1, तो 4 1 5 कितना हो गया 2506 वर्ष। टोटली कितना हो गया महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का 2506 वर्ष, 2506 वर्ष आज के दिन हो गया है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण के दिन। अब दोस्तों अब देखते हैं बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और हमसे पूछ दिया कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, तो वो मतलब कि उस दिन से आज के दिन तक में कितने वर्ष हो गए हैं उनका मरा हुआ, तो आप क्या बताइएगा। देखिए मरा हुआ ना मतलब उसका जन्म मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन से अभी तक आज 2023 में आज कितने तारीख है, आज 5 तारीख है शायद, हाँ आज 5 तारीख में आज कितना वर्ष हो गया। तो अब देखिए दोस्तों क्या करना है, कितना वर्ष हो गया उसका मरा हुआ, डेट हुआ मतलब मरा हुआ ना जन्म हुआ, तो कितना हो गया महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, और क्या है मतलब 563 वर्ष इनके पहले क्या हुए थे, रिसेंटली जन्म हुए थे। और उनके बाद अभी कितना हो गया 2023। तो समझ रहे हैं हमारी बातों को, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगर होगा तो हम फिर इन पे सुधार करके एक नया वीडियो ला देंगे, ठीक है दोस्तों, जो मतलब इससे बेहतर होगा। तो दोस्तों 2023 वर्ष अभी हो गया, और 563 वर्ष पहले मर चुके थे ईसा मसीह के जन्म के, तो टोटली कितना हो गया 3 3 6 6 2 8 5, मतलब टोटली उनका जन्म कब हुआ था 2586 वर्ष उनका मतलब जन्म पहले हुआ था। कितना वर्ष पहले, 2586 वर्ष पहले। तो दोस्तों 2586 वर्ष मतलब उनका जन्म हुआ था पहले, और 2506 वर्ष पहले आज से उनका मृत्यु हुआ था। तो बताइए टोटली वो कितना मतलब कि जिंदा रहे थे, मतलब कितना वर्ष मतलब उनकी उम्र हुए थे, मतलब कितना दिन वो चले थे। तो कितना हो गया 2583, 2586 माइनस 2506, यही है ना, 660, 8 में 0 गया 8, 25 0 गया 5, 2 में 2 गया 0, 2586 में से कितना था 2000, 2506 था यहाँ पे, तब गड़बड़ आ गया था, 2506 यही था ना। तो कितना गया 660, 8 में 0 गया 8, 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, मतलब टोटली वर्ष कितना जिए थे गौतम बुद्ध, 80 वर्ष। आप एक बार मेहनत करके देखिए 483 ईसा पूर्व और 563 ईसा पूर्व में कितना डिफरेंट होता है, कीजिए कैलकुलेट, देखिए 80 वर्ष होगा। तो मतलब ऐसे भी कैलकुलेट करें, मतलब आज के दिन से भी, या इनके ईसा मतलब इनके जन्म के पहले जो हुआ था इनके हिसाब से भी कैलकुलेट कीजिएगा, तो वो टोटली 80 वर्ष ही अपने जीवन काल में जिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। दोस्तों देख लेते हैं क्लास कितनी टाइम देर का हो चुका है, ज़्यादा टाइम का 13 मिनट का बन चुका है, और 2 मिनट लगा देते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि मतलब ये ईसा मसीह जो था इनके जन्म के बाद के वर्ष को ईस्वी कहते हैं, और इनके जन्म के वर्ष के पहले क्या मतलब क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। तो दोस्तों हम टोटली कैलकुलेट करके बताए कि ऐसे भी आप कीजिए, इनके जन्म से पहले भी अगर उनमें मतलब जन्म और मृत्यु को घटाइए तो 80 वर्ष आएगा, या जन्म के बाद के वर्ष में मतलब ईस्वी में घटाइए, या मतलब कि जन्म के मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच में जो घटाइए इधर से भी, तो उतना ही 80 वर्ष ही आएगा। तो दोस्तों टोटली आप समझ चुके होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना यही चाह रहे हैं, आप कोई भी वर्ष ले लीजिए, किसी भी दिन या किसी भी तारीख कॉपी पे लीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि मतलब किसी भी बुक में, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, जैसे मेरे पास ये मध्यकालीन भारत है, भाग 2 है, ये निष्कासित किया गया है हिंदी माध्यम के कर्ण निदेशालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये बुक पब्लिश हुआ था। कब हुआ था पब्लिश, 2008 में हुआ था। ये बुक हम बहुत ही मेहनत से मंगाए हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इनका अध्ययन कीजिए। अगर आप जैसे मान लीजिए अच्छे मतलब
फाइट करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम को, तो आप इस बुक को यूज कीजिए। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, भाग 2 है, इसका पार्ट 1 है। तो ये 1540 से 1761 ईस्वी, मतलब कि ईस्वी के अंतराल वाला ये बुक है। इससे पहले वाला भी बुक आता है। तो ये अब तो बुक नहीं मिलता है, तो ये हमको सेकेंड हैंड बुक मिला है। ये बुक हम सेकेंड हैंड कहीं से मंगवाए हैं। ये मेरे मामा जी पढ़ते थे पहले, उन्हीं के हम देखे थे उनके पास, तो उनके बुक तो फटे हुए थे। तो हम सोचे देखते हैं, तो कहीं भी हम खोजे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिला हमको। तो हमको बेसिकली ये देख रहे हैं, ये टिक किया हुआ है, मतलब ये पढ़ा हुआ है, तो हम इसको मंगाए हैं। ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ा। देख रहे हैं यहाँ पे, देखें पुराना किताब है, क्या हुआ सब कुछ सेलिंग जो होता है। तो ये जैसे मान लीजिए इस किताब में जो है ना, मेरा कहना ये था कि मान लीजिए कोई भी ईसा पूर्व, जैसे 1558 में मोहम्मद अतका खां को 1 करोड़ तक की आय की जागीर प्रदान किए जाने की अकबर शासन का स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। मतलब मानिए ना, मेरा देश आजाद जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन से महात्मा बुद्ध के जन्म के दिन से कितना बीच टोटली वर्ष हुआ, ये सब आप निकाल के देखिए, क्या सच में उतना ही होता है इससे इसके बाद करके या इससे पहले करके? देखिए टोटली दोनों मतलब बराबर ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विद प्रभाकर, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसके द्वारा भी हम आपको सोल्यूशन, मतलब जो नहीं समझ आएगा हम बताएंगे। और हो सकता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और उसके बाद हो गया डाउट, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इससे बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब जो था ये बस इतना ही हम आज बताने वाले थे। तो दोस्तों ये क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।